Hello everyone, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे जो दांत होते हैं, यानी हमारे जो 32 दांत होते हैं, इनका हमारी वैल्यू से, हमारी कैश मनी से और जो भी हमारी सेविंग्स होती है उससे क्या लेना देना है। दांत आपके लिए बहुत ही खास हैं। अपने दांतों का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें। अगर आपके दांत गंदे होंगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। और प्रॉब्लम खाली ये नहीं है कि दांतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, मसूड़े से बदबू आती है, खाली वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम को समझते हैं चालीस चार्ट, लगन चार्ट और मून चार्ट में, कि आपके जो दांत हैं उसका आपकी संपत्ति से, आपकी कैश मनी से, आपकी सेविंग से क्या लेना देना है। अगर हम दांतों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के सेकंड हाउस को देखना चाहिए। आपके मून चार्ट में, चलित चार्ट में, लगन चार्ट में सेकंड हाउस आपके दांतों को सिग्निफाई करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं वीनस। 7 नंबर साइन है, वीनस सेकंड हाउस का लॉर्ड है। वीनस अगर अपने ऑन साइन में है तो आपके दांत बड़े ही खूबसूरत होंगे। वीनस अगर अपने एक्सिलरेशन में है तो दांत और भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। लेकिन वीनस अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है, केतु के साथ होता है या शनि के साथ होता है, या शनि और केतु का एस्पेक्ट अगर वीनस के ऊपर पड़ जाता है, या सेकंड हाउस के ऊपर शनि या केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या शनि या केतु की प्लेसमेंट अगर सेकंड हाउस में होती है, तो आपके दांत जो हैं वो बहुत गंदे हो सकते हैं और दांतों के अंदर से बहुत बदबू भी आ सकती है और एक आध आपके मसूड़े बाहर भी निकल सकते हैं। उनका ट्रीटमेंट भी आपको करवाना पड़ सकता है और आपको मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है, बिकॉज सेकंड हाउस का संबंध हमारी सेविंग से है और कैश मनी से। तो आपके दांतों से ये चीजें पता चल जाती है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। एक किस्सा मुझे याद है, थोड़े दिन पहले मैं बरेली, आपने नाम सुना होगा कि यूपी में एक जगह है बरेली, तो बरेली में मैं गया हुआ था। तो किसी को मेरे से मिलना था, तो उन्होंने मुझे वहाँ इनवाइट किया था। तो बरेली में गया तो कोई एक पर्सन थे, वो वहाँ पर आके बैठे। तो उन्होंने पहले मुझे नमस्ते बोला कि नमस्ते जी। मैंने नमस्ते। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि सर मेरे बारे में कुछ बताइए। अब मुझे नहीं पता था कि उनको किसने बताया कि मेरा संबंध एस्ट्रोलॉजी से है या मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं ज़्यादातर किसी को ये चीज़ें बताता नहीं हूँ जब भी मैं कभी किसी से मिलता हूँ। तो जो भी मेरा इंट्रोडक्शन होता है बहुत ही जनरल होता है। मैं मोस्टली लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या एस्ट्रोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट है या मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं कभी भी नहीं बताता हूँ। बट उनको किसी ने बता दिया था, तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा अपने बारे में। तो मैंने उनको बोला कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपका जो परिवार है वो आपके साथ नहीं रहता है। उनका चार्ट मैंने नहीं देखा था, लेकिन मैंने क्या देखा था, मैंने उनके दांत देखे थे। उनके दांत टूटे फूटे थे और बड़े ही गंदे थे, शायद गुटखा तम्बाकू खाते होंगे। तो दांतों की कंडीशन देख के मुझे पता चल गया कि इनकी माली हालत ठीक नहीं है और इनका जो परिवार है वो हो सकता है इनके साथ ना हो, क्योंकि एक दो आगे के दांत जो है बिल्कुल गायब थे। तो दांतों से मैंने उनके बारे में बताया और वो चीज़ बिल्कुल सही थी। बाद में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की। तो दांतों से ये पता चल सकता है कि आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, खराब हैं, टूटे फूटे हैं, बदबू आती है, तो आपका सेकंड हाउस समझ लो कि बिगड़ा हुआ है। अब ये कंडीशन कब बनती है? ये कंडीशन जब बनती है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड या तो अपने डेबिलिटेशन में हो या कंबस्ट हो, शनि या केतु के साथ हो। शनि केतु का एस्पेक्ट अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर पड़ता हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे सेकंड हाउस का लॉर्ड है वीनस और वीनस अपने डेबिलिटेशन में है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां तो वीनस अपने एक्सिलरेशन में होगा, मतलब वीनस अपने डेबिलिटेशन में है, यहां पर है वीनस, राइट। यहां पर वीनस है, वीनस अपने डेबिलिटेशन में है और साथ में केतु बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, या शनि का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ रहा है या केतु का एस्पेक्ट वीनस के ऊपर पड़ता है। ऐसी कंडीशन अगर आपकी होती है तब आपके जो दांत हैं वो खराब हो सकते हैं। दूसरा, वीनस अगर सन के साथ प्लेस्ड है और वीनस कंबस्ट हो गया है यानी अस्त हो गया है और शनि भी साथ में बैठा हुआ है, केतु भी साथ में बैठा हुआ है, बहुत क्लोज बैठे हैं साथ में,
तब भी आपके दांत बहुत खराब हो सकते हैं। सेकंड हाउस के ऊपर या सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाए, या सेकंड हाउस का लॉर्ड एनिमी साइन में प्लेस्ड हो, सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हो, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हो, वीक पोजीशन में हो, एनिमी साइन में हो, राहु शनि केतु के साथ हो, तब भी आपकी कंडीशन हो सकती है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपके दांत आपके लिए बहुत खास हैं। अपने दांतों की सफाई रखें। अगर आपके दांतों में से बदबू आती है, दांत अगर आपके ठीक नहीं है, प्रॉपर तरीके से अगर आप ब्रशिंग नहीं करते हैं, तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो आपकी माली स्थिति है वो बिगड़ सकती है। तो दांतों को सफाई देना बहुत ज़रूरी है, यानी दांतों में सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और उससे क्या है कि आपकी जो सेकंड हाउस की जो कंडीशन है वो सुधर सकती है, यानी जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर सकती है और आपको पैसे का लाभ भी हो सकता है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया आपके दांतों के बारे में कि आपकी दांतों की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।